वस्ती पंजाब से बालाई सिंध तक धुंध ही धुंध। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक और पिंडी भटियां से लाहौर तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक, मोटरवे M5 शेर शाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। कौमी असम्बली के लिए बोनेर से बैरिस्टर गौहर, आतिफ खान, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार को PTI का टिकट जारी। KP असम्बली के लिए साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा, साबिक सूबाई वजीर रियाज खान, कामरान बंगिश, शौकत यूसुफजई, साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान और दीगर को टिकट जारी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिसे टिकट ना मिले वो भी पार्टी के फैसले को सपोर्ट करे। 3 से 4 रोज में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। PTI को बल्ले की वापसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त सुनेगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त अपडेट कर दी। बल्ले को आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट से निकाल दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर ख़जाना की काविशें रंग लाई। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान को 13 जनवरी तक $70 करोड़ मिल जाएंगे, जिसके बाद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। IMF हुकाम का कहना है निगरान हुकूमत ने मौशी इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद किया और खसारा महदूद करने की भरपूर कोशिश की। IMF बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल। जस्टिस मज़ाहिर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस एजाज ने अपने इस्तीफ़े में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज रहने का एजाज़ हासिल रहा। बतौर जज मज़ीद काम करना नहीं चाहता। आर्टिकल 206 की शिक 1 के तहत इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन को सीनियरिटी के हिसाब से अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाज की रिटायरमेंट अगस्त 2025 में होना थी। जस्टिस एजाज ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दिए गए दूसरे शो कॉज नोटिस पर जस्टिस एजाज ने इख्तलाफी नोट लिखा और शो कॉज वापस लेने का मुतालबा किया था। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी इस्तीफ़ा दे चुके, जो सदर आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। एहतसाब आज से शुरू होगा। नवाज शरीफ को सजा देने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार मज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन हैं। क्या इस्तीफा देने से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मज़ाहिर नकवी ने गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे, माफ कर देंगे? एहतसाब तो अब शुरू होगा। मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने रिज़ाइन किया हो सिर्फ डिवीज़न की वजह से या कोई ओपिनियन की मुखालफत की वजह से। उनका इतना करीब था टेन्योर और उसके करीब आके उन्होंने रिज़ाइन किया। अब तो कुछ महीने ही रह गए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन के अचानक इस्तीफे से वकला बरादरी में तशवीश की लहर। सीनियर वकला ने जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे को हैरान कुन करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने नहीं आई। इस्तीफे के मतन में भी ऐसी कोई बात नहीं। जस्टिस एजाज ने शायद हालात या फिर ज़ाती वजूहात पर इस्तीफा दिया होगा। माजी में ऐसा नहीं देखा कि तकसीम की वजह से किसी ने इस्तीफा दिया हो।
कुछ माह रह गए थे, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनते। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ कोई रेफरेंस भी नहीं था। आठ फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाए, मेरी हुकूमत बनाए, मुफ्त बिजली, तालीम और सेहत दूंगा। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद जलसे में वादा। नौजवान वोट ज़ाया मत करना, कोई भी हमें डरा नहीं सकता, दुनिया को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचने तो कोई बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं इलाज के लिए लंदन जाते हैं। अब आप मेरी हुकूमत बनाएं तो इन सियासतदानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, इनके लिए दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं। कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तालीम यूनिवर्सिटी तक फ्री और तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर देंगे। मंशूर हकीकत पसंदाना होना चाहिए। ऐसे वादे ना किए जाएं जिन पर अमल दरामद नामुमकिन हो। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का नाम लिए बगैर सियासी मंशूर पर तनकीद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वाज़ेह किया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। सिक्योरिटी समेत तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। फैसल करीम कुंडी का मुर्तज़ा सोलंकी को जवाब। कहा, मुर्तज़ा सोलंकी निगरान वज़ीर इत्तलात है या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात। इलेक्शन कमीशन सियासी बयानबाजी का नोटिस ले। बिलावल के मंशूर से तकलीफ मुखालिफिन को और इजहार निगरान वज़ीर कर रहा है। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और उनके जानशीन जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो मुल्क के ख़जाने में भी बरकत आती है। एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने हर हाल में अपने बेटे को इलेक्ट करवाना है, और जब उनको कहा गया कि ये अमल दरामद इस पे मुमकिन नहीं है तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, मैं एक एमपी की सीट का फैसला भी नहीं कर सकता तो मैं किस चीज का सेक्रेटरी जनरल वगैरह। और दे घर में बांटने हैं तो क्या हम इंडिया चले जाए। पार्टी टिकट ना मिलने पर दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल का भांडा फोड़ दिया। कहा, एहसन इकबाल ने 2 टिकट्स ना देने पर क़यादत को पार्टी छोड़ने की धमकी दी। ARY से गुफ्तगू करते हुए कहा, एहसन इकबाल MNA और MPA दोनों से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जीत कर एक नशिस्त बेटे को देने का इरादा था। पार्टी ने जब कहा कि आप एक नशिस्त पर लड़ें तो कहा फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ। जो बच्चे चलने के काबिल नहीं उनको सियासत में लाकर पार्टी तबाह की जा रही है। महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी जिस वजह से टिकट ना मिला। आयशा रजब का भी टिकट ना मिलने पर एहतजाज। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने मिलकर कराची को तबाह किया। नून लीग ने भी हमेशा कराची को नजरअंदाज किया। इंतखाबात आते ही इन पार्टियों को कराची की याद सता रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कराची के अवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, बदले में कराची को महंगी बिजली मिलती है और गैस मिलती ही नहीं। जमात इस्लामी ने बगैर इख्तियारात के काम शुरू किया। दर्जनों पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मजीद 200 पार्क बनाएंगे। कराची के अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद करें। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, मेरी राय है कि कमीशन की कार्रवाई ओपन हो, आवाम को मालूम हो कि मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। वक्त आ गया है कि हम अपने गुनाहों का सामना करके उनका कफारा अदा करें। 2014 में PTI धरना ना कराया जाता, फैज़ाबाद धरने का इंतज़ाम ना होता तो 9 मई भी ना होता। रियासत मुखालिफ कुव्वतों की इतनी सरपरस्ती की गई है कि आखिर इन कुव्वतों ने रियासत की असास चैलेंज कर दी। शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फरहम करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की दरख्वास्त शहादत के बायस गैर मौसर करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमा दर्ज होंगे।
इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदिराज मजाक है। ये इख्तियारात से तजावुज़ है। यही करना था तो पहले शख्सी आज़ादी ना देते। स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि लोग इस पर ट्वीट करें या बोलें। यहाँ इदारे लोगों को अगवा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत वजाहत दे, एक इशू पर मुतादिद FIR कैसे दर्ज हुई। पाक फौज है तो हम हैं, हमारे इदारे हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम नहीं। पाक फौज और इदारे हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं। जमाल रईसानी कहते हैं कौम दुश्मन की साजिश को भांप चुकी। जस्टिस एंड सिक्योरिटी हमारा पहला मुतालबा है। जिन तंजीमों की निशानदेही की गई है उन पर एक कमीशन बनाया जाए। अदालतें उन्हें कटहरे में खड़ा करके हमें इंसाफ दे। शुहदा की फैमिली के लिए फलाह और बहबूद का काम किया जाए। पूरे मखसूस कोटा दिया जाए। कराची सुरजानी टाउन में डकैती, मुजाहमत पर बाप बेटे पर फायरिंग, जख्मी बेटा फैज मोहम्मद दम तोड़ गया। बाप अस्पताल में जेर इलाज। बाप और बेटा शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने रोका। डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कराची गुलशन इकबाल आबिद टाउन में मुबैना तौर पर इत्तफाकिया गोली चलने से नौजवान जाम बहक। मकतूल ज़ुहैब ने इत्तफाकिया गोली चलने के वाक़े को मुस्तरद कर दिया। मकतूल के चचा कहते हैं कि ज़ुहैब का काफ़ी अरसे से उनकी गाड़ियां बना रहा था। ज़ुहैब गाड़ी बनाकर ले जाता था तो वो कहते थे कि बाद में पैसे ले लेना। उनकी तरफ काफ़ी रकम वाजिब अदा थी। मुझे साद नामी शख्स ने कॉल करके बताया ज़ुहैब को डाकू ने गोली मार दी। लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन खालिद महमूद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। लंदन पुलिस ने मुलजिम वसील गोलगेस्को को बुध को गिरफ्तार किया। मुलजिम को आज बर्किंग साइड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मकतूल खालिद महमूद की लाश 9 जनवरी की फिल्म, TV और थिएटर के सीनियर अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। वो गुर्दों और जिगर की आर्ज़ी में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। फ़नी खिदमात पर खालिद भट्ट को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स के दरमियान पहला मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए टीम का ऐलान कर दिया। पहले T20 में फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी डेब्यू करेंगे। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स का आगाज करेंगे। उसामा मीर और आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज सुबह 11:10 पर शुरू होगा। बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया से बड़ी ऑफर। क्रिकेट विक्टोरिया स्टार बैटर से तवील मुआहदे का ख्वाहिशमंद। बिग बैश लीग और स्टेट क्रिकेट खेलने की पेशकश कर दी। ज़राए का कहना है दौरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम और क्रिकेट विक्टोरिया के अहदेदारों की मुलाकात हुई, जिसमें बाबर को मेलबर्न स्टार्स की जानिब से ओपनिंग की ऑफर की गई। साबिक कप्तान ने मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। हतमी फैसला सितंबर से जनवरी के दरमियान मसरूफियत देखकर करेंगे।